आज हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एरोमेटिसिटी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द टर्म एरोमेटिसिटी जो पहले साइंटिस्ट है उन्होंने एरोमा से लिया था। एरोमा का मीनिंग जो होता है ऑर्डर मतलब स्मेल। जैसे कि जब हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड का टेस्ट करते हैं तो उसमें हम उसके स्मेल के ऑर्डर के अनुसार उसे पहचानते हैं कि ये इसमें कौन सा बेंजिक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स है या नहीं है। तो इसी प्रकार एरोमेटिसिटी को पहले उन्होंने एरोमा से कंसीडर्ड किया था। तो आज के दौर में ये आज के टाइम में जो एरोमेटिसिटी है वो एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसकी क्या क्या कंडीशन होती है जब एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक होता है? तो सबसे पहले प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, रेजोनेंस होता है और उसमें जो इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स से। मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें कम स्टेबिलिटी होती है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को इसी टाइप से एरोमेटिसिटी को 3 कंपाउंड्स में क्लासिफाइड किया गया था। एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो इसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की? इसकी डिफरेंट कंडीशन होती है। सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो कंपाउंड्स जो होता है वो साइक्लिक होता है, जैसे कि बेंजीन रिंग्स होगी, नॉन बेंजीन रिंग होगी, रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, डीलोकलाइजेशन होगा और प्लेनर मॉलिक्यूल्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। रेजोनेंस के क्या क्या कंडीशन होती हैं? रेजोनेंस कब कब शो होता है, कब कोई भी कंपाउंड जब प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले पाई सिग्मा पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड होगा तो प्रेजेंट होगा रेजोनेंस। पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर प्रेजेंट होगा तब भी क्या होगा? रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स हम इसके हकल्स के रूल के अनुसार क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हकल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या बताया था कि कंपाउंड साइक्लिक हो। उन्होंने भी यही कहा था कि कंपाउंड साइक्लिक हो, प्लेनर मॉलिक्यूल्स हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे कि बेंजीन है, नेफ्थलीन है, फ्यूरॉन है, पाइरोल है। और इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका डिफरेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट हो, इवन इलेक्ट्रॉन नंबर प्रेजेंट हो, जैसे 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14, 18 पाई प्रेजेंट हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। बेंजोनाइड कंपाउंड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक होंगे, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन फ्यूज्ड बेंजीन रिंग से। जो और बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होंगे वो बेंजीन से डेरिवेटिव होंगी, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, फ्यूरॉन्स, जैसे कि टाइलून है, फिनॉल है, एनिसोल है, एनिलीन है, स्टाइरीन्स हैं, ब्रोमोबेंजीन है, इथाइलिन बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और नेफ्थलीन हो गया और एंथ्रासीन और बाकी जितने भी बेंजीन से डेरिवेटिव रिंग्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? एरोमेटिक बेंजोनाइड कंपाउंड्स होंगे या होमोसाइक्लिक होंगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा है नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक। ये जो होते हैं बेंजीन से डेरिवेटिव नहीं होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स which do not contain benzene ring but instead contain other highly unsaturated rings। यानी कि बेंजीन से डेरिवेटिव नहीं होते लेकिन अदर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स होती हैं, जैसे इसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे कि प्रीडीन हो गया, प्रीडीन, पाइरोल, फ्यूरॉन और थायोफीन। ये सारे कंपाउंड्स जो होते हैं नॉन बेंजीनाइड होते हैं। प्रीडीन क्या होती है आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ही टॉपिक दिया हुआ है प्रीडीन के बारे में।
पाई इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होती है रिसम्बल बेंजीन से होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्ट एरोमेटिक सिस्टम्स, यानी कि जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो लोकलाइजेशन मतलब डिलोकलाइजेशन नहीं करते हैं। लोन पेयर इसमें डिलोकलाइजेशन नहीं करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पायरॉल क्या होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, सिमिलर टू साइक्लो पेंटाडाइइनल होती है, एनाइन की तरह होता है। 4sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन्स होता है। 4p ऑर्बिटल होता है, परपेंडिकुलर टू रिंग 4p इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन sp2 ऑर्बिटल पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिक्लेट। पायरॉल हो गया, ठीक है। ये मतलब नॉन एरोमेटिक बेंजीन नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। साइक्लोपेंटाडाइइनॉल इनल आयंस, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटाइंस हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बेन अटैच ब्यूरोजॉइनॉल है, जायोल है। When attach the two rings, if rings aromatic compounds, ring are aromatic compounds, aromatic होगी। अगर कोई compounds जो होता है उसमें 2 rings होती हैं और एक रिंग मतलब एरोमेटिक होती है और दूसरी नॉन एरोमेटिक होती है, तो दोनों रिंग्स क्या करती हैं, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स को शो करती हैं। जैसे कि यहाँ पर बाइफिनॉल रिंग्स हो गई, ये बाइफिनॉल, इसमें दोनों रिंग्स जो होती हैं वो एरोमेटिक हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली इसमें एक रिंग बेंजीन एरोमेटिक है और दूसरी रिंग नॉन एरोमेटिक है, बट पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो एरोमेटिक होगा। इसी टाइप से ये थर्ड एग्जाम्पल है, ये भी एरोमेटिक होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे। क्या क्या होती हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्या कंडीशन होती हैं उनकी, और कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स होती हैं, कैसे होती हैं, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।